प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुने? कारण क्या है? आज के परिवेश में जीविकोपार्जन में अधिक से अधिक धन कमाने की कामना सभी की है। हर कोई चाह रहा है इससे अधिक और ज़्यादा अधिक। और जिसको इतनी कामनाएं नहीं हैं वह भी अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। सोशल मीडिया पर व्यतीत करना भी चाह रहा है। उनमें से कैसे 7 दिन की कथा को सुनने के लिए समय निकाला जाए और क्यों निकाला जाए? क्या ऐसा है जो अभी चाह रहे हैं उससे बढ़कर है? उसको चाहा जाए जो इन सब चाहतों से ऊपर है। श्रीमद् भागवत ऐसा क्यों है? तो कहे, मृत्यु का भय सभी को है और ये सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, हो ही जाएगा मौत। कोई भी हो, फियरनेसलेस जिसे कहते हैं, निर्भीकता, निर्भय कोई नहीं है। सबको किसी न किसी विषय में भय है। भोगे रोग भयम, भोगी रोगों से डर रहा है कि हमें रोग न हो जाए। सुंदर वृद्धावस्था से डर रहे हैं और धनवान लोग लुटेरों से डर रहे हैं। कहाँ पर ऐसा है जहाँ शांति मिले? कहे, त्यागात् शांति निरंतरम। त्याग, वैराग्य ही शांति प्रदान करने वाला है। और वो वैराग्य की भावना स्थापित कैसे हो? परीक्षित कथा सुनने आए। क्यों सुनने आए? क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था। मृत्यु के भय से कथा सुनने आए और जब शुकदेव स्वामी जा रहे थे, पूछे कि अब क्या होगा? तो कहे कि तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, शरीर को डसेगा। शरीर का जो स्थिति होना होगा होगा। मैं उस परम तत्व, परम शक्ति, परम ऊर्जा में मिल चुका हूँ। मैं जान गया हूँ कि मुक्ति क्या है। मैं जान गया हूँ ज्ञान से, अपने नेत्रों से मैं जान गया हूँ सत्य क्या है। और मेरी वह सत्य वाली यात्रा जो है, वह इस शरीर के नष्ट होने से वह यात्रा नष्ट नहीं होती। इसलिए मुझे इस मृत्यु का भय नहीं सता रहा है। श्रीमद् भागवत उस मृत्यु के भय को शांत कर देने वाला है। व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त का ज्ञान इसी में है। जो कपिल ने अपने सांख्य में दिया है, वही सांख्य श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान भूगोल खगोल, यानी आपको संसार क्या है इसका भी ज्ञान होगा और संसार के ऊपर क्या है उसका भी ज्ञान होगा। और समय का जो हम दुरुपयोग करते हैं उसके बारे में एक प्रसंग है। महाराज विक्रमादित्य जब सम्राट पद पर स्थापित हुए, विद्यमान हुए, उस समय एक संत उनको उपहार देने आए। उपहार का उपक्रम तो हर एक सत्ताधारी को मिलता रहता है। उसको बड़े बड़े उपहार आते हैं। उसके लिए उपहार कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, प्रायः आते रहते हैं। जैसे कोई अभी विधायक हो जाए या थानाध्यक्ष है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई भी बड़ा अधिकारी है, उसके पास वहाँ के व्यापारी वर्ग या वहाँ के जो भी नेता इत्यादि हैं, वो सब जा कर के उपहार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने हिस्से का, अपने हिसाब का कार्य उनसे कराना रहता है।
तो सुलभता हो जाती है। तो महाराज विक्रमादित्य प्रातःकाल संध्या वंदन करके जब भी बैठते तो नित्य ही उनके पास उपहार आता। उन्हीं उपहारों में एक उपहार जंगली सा दिखने वाला फल ले जा करके एक संत उनको नित्य देते। ये स्थिति, यह प्रक्रिया 10 वर्षों तक लगातार चलती रही। यह जंगली सा दिखने वाला फल मान करके उस फल को अपने ही मंत्री को नित्य दे देते हाथ में। मंत्री अपने हिसाब से कहीं किनारे रखते। एक दिन क्या हुआ कि विलंब हो गया उस संत को आने में। महाराज विक्रमादित्य अपने आसन से उठ चुके थे, अपने उपवन में भ्रमण कर रहे थे। वो संत आए, उनके हाथ में फल दिए और चले गए। इन्होंने सोचा अब सचिव तो दूर खड़े हैं, मंत्री जी दूर खड़े हैं। उस फल को वहीं बंदर था, ऐसे फेंके, बंदर लिया, काटा तो राजा ने देखा कि उसमें हीरा निकला। उस फल में उतना बड़ा हीरा था जितना बड़ा हीरा राजा ने नहीं देखा था। हीरा का परिमाप बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जो हीरा उसने देखा था उन हीरों में सबसे बड़ा हीरा था। वो आश्चर्यचकित हुआ। राजा तुरंत ही मंत्री को बुलाया, बताओ कहाँ है वो जो फल तुम फेंकते थे। क्योंकि बड़े अधिकारियों का एक भी कागज नीचे वाले व्यर्थ नहीं होने देते। कब किस समय उनको याद आ जाए और वो मांगने लग जाएं, इसलिए हर एक चीज़ बड़ा सुरक्षित रखते हैं। तुरंत ही मंत्री जी कहे कि महाराज आप जब देते थे तो वहीं कोने में मैं रख देता था। गए तो बहुत सारे फल सड़े हुए पड़े हुए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ सड़ चुके थे। गए, हटाए तो देखे बहुत हीरों का खजाना निकला वहाँ पर। आश्चर्यचकित हुए विक्रमादित्य। अब वो हीरा नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं वह संत कब आएंगे। आज प्रातःकाल संध्या करके नित्य कर्म करके बैठे हुए हैं। कितने उपहार आए, कितने अमूल्य अमूल्य से दिखने वाले उपहार आए। राजा की दृष्टि उन पर न पड़ी। संत आए, संत के हाथ में फल था, उस पर न पड़ी, उनके हाथ पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा है जो मुझे आप कहना चाह रहे थे और अभी तक नहीं कहे? क्योंकि ये आप हीरा देने नहीं आते थे, कुछ संकेत देने आते थे, कुछ संदेश देने आते थे। तो संत ने कहा, राजन अब तुम जिज्ञासु हो, अब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। अब मैं जो कहूँगा वह तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे, और यदि मैं कहता तुम ये मानो वो मानो, ऐसा करो वैसा करो, तो तुम कभी नहीं करते। लेकिन अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ये जंगली सा दिखने वाला फल राजन, ये फल कुछ और नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, जिसको तुम जी रहे हो। नित्य ही भोग सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं, उसमें तुम लिप्त हो जाते हो। ऐसा नहीं तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें विद्या तुम्हारे पास है कि तुम जान सकते हो विवेक की वृद्धि कैसे हो, सत्य असत्य का विवेचन कैसे हो, परम गति, परम लक्ष्य, परम तत्व क्या है, इसके बारे में तुम भी जानते हो कि कुछ है जिसे पा लेने के बाद फिर कुछ और पाना शेष न रह जाएगा, जिसे चुन लेने के बाद कुछ और चुनना नहीं पड़ेगा, जिसे छू लेने के बाद कुछ और छूने की आवश्यकता न पड़ेगी। वह प्रियतम मिल जाएंगे जो कभी छूटेंगे नहीं, वह चूड़ी मिल जाएगी जो कभी टूटेगी नहीं, वह चुनरी मिल जाएगी जिसका रंग छूटेगा नहीं। पर तुम कल 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 के चक्कर में आज 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 जैसे हीरे को गंवा रहे हो। देखने में वो फल तो जंगली सा था, लेकिन उसके अंदर हीरा है।
उसके अंदर हीरा है। वैसे ही राजन, नित्य ही एक नव प्रभात नया प्रातः प्राप्त होता है। उस प्रातः को अगर मथ दोगे, प्रातः से लेकर के सायं तक तुम मथ दोगे तो उसमें से हीरा निकल जाएगा, और तुम जंगली फल समझ करके कि अरे हटाओ यार करके सो लिए, थोड़ी देर और खाने पीने भोग विलास में व्यतीत कर लिए, तो वो जो अंदर हीरा है वो हीरा नहीं, वो ऊपर का जंगली फल ही केवल दिखेगा। कुछ जीवन में संग्राम चुनो, अपने वस्त्रों को स्वयं बुनो, चुन लो उन्नति का क्लिष्ट द्वार, कर दो रण में भीषण धार, मंजिल भी चरण दबाएगा, पर्वत भी शीश झुकाएगा। हे वीर बात गंभीर सुनो, जो चूक गए तो क्या होगा, दर दर ठोकर दर दर दुर दुर जीवन अपकर्ष भरा होगा। निर्बल निर्धन दुर्बल जीवन है अति कठोर, कोई संग ना तेरे खड़ा होगा। इसलिए मित्र अब डट जाओ, अब दुर्व्यसनों से हट जाओ, संघर्ष परिश्रम करके तुम परचम अपना लहरा जाओ। उठ जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे कर लेने के बाद कुछ और करना शेष नहीं रह जाता है। राजन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब विक्रमादित्य में जिज्ञासा जगी तो ही वो संत उनसे बोले। उसके बाद बेताल पचीसी की कहानियाँ तो आप लोग सुने ही होंगे। उसके बाद विक्रमादित्य ने ऐसे ऐसे पराक्रम किए हैं कि उनके नाम से कालगणना प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत, और वह अभी तक धारण किया जा रहा है। और सनातन के इतिहास और भविष्य में विक्रमादित्य बहुत विशेष सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी एक एक दिन को जो हम कहीं अन्यत्र व्यतीत कर रहे हैं, उसी में से काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं, और हम जीवित कब तक हैं, जब तक वो मुख बंद न कर ले। और मुख वो कब बंद कर लेगा इसका किसी को पता नहीं है। तो ये जो जीवन है, यानी हम काल के मुंह में बैठे हुए हैं। अगर अधिक अधिक और अधिक उससे अधिक की यात्रा ही करते रह जाएंगे, मुख बंद हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी अधिक अधिक की यात्रा में एक यात्रा ये भी कर लोगे भागवत वाली, तो जो शेष यात्राएं अधिक अधिक वाली हैं वह भी सफल हो जाएंगी। और जो जीवन का परम लक्ष्य है, परम गति है, जो अंतिम स्थिति है, अंत जो तुम्हें दिख रहा है, वह अंत अनंत की यात्रा बन जाएगा। अगर इसको तुम धारण करोगे, श्रवण करोगे श्रीमद् भागवत महापुराण को। 7वें दिन बाद तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर का भय समाप्त हो जाए, फियरनेसलेस। इस प्रकार अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करो। और हम एक एक दिन गंवाते आए हैं, हजारों जन्मों से चूकते आए हैं, पर अब चूकना नहीं है, अब पकड़ लेना है वो हाथ। तो वही 7 दिन की यात्रा हम कर रहे हैं। तो इस 7 दिन की यात्रा मतलब समझ लो पूरे जीवन की यात्रा है। रविवार से लेकर के शनिवार तक की जो यात्रा होती है, यही 7 दिन। आज अगर हम चालू कर रहे हैं तो आज अगर रविवार है तो शनिवार के दिन सप्ताह यात्रा पूरी होगी, और परिणाम ये होगा कि इसी साप्ताहिक यात्रा में से जीवन भर के आने वाले सारे, जैसे आज सोमवार को कथा सुने तो आने वाले जितने सोमवार हैं सारे सोमवार तर जाएंगे, यदि हम इस सोमवार को साध लेंगे। और अगर सो जाएंगे कथा में ध्यान पूर्वक, सुने नहीं, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, कानों से भद्र मतलब शुभ का श्रवण करो। वो शुभ है क्या? वह शुभ यही है, शतगुं शृणुयाम रतः। 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति स्थिर रहे, इसकी कामना वेद पुरुष कर रहे हैं।
तो वह सुनना क्या सुनना है, वो यही सुनना है, वह सुनना यही सुनना है। शुश्रू शुभिस्तच्छणात्, जैसे ही तुम्हारे अंदर सुन लेने की जिज्ञासा होती है, सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतवे, सद्य हृदय अवरुध्यते, प्रभु आपके हृदय में बंद हो जाते हैं और तब तक बंद रहते हैं। अवरुध्यते मतलब अवरुद्ध हो जाते हैं, जब तक श्रवण की कामना आपके हृदय में जगी रहती है। इसको सुनना है, सावधानतया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनना है। एक एक बूंद कहीं टपक न जाए नीचे, पी लो अपने कर्ण विवरों से। पृथु महाराज कहते हैं, हमें हजारों कान चाहिए प्रभु, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, चूक ना जाऊं। भगवान स्वयं पृथु भगवान हैं और वह भी प्रभु की कथा सुनना चाह रहे हैं। ये कथा जो है प्रभु की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत कथा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, उसकी कथा तपते हुए जीवन को एकदम शीतलता प्रदान कर देना है। कल्मषापहम कविभिरीडितम, कलयुग के तापों को पापों को नाश कर देने वाला है। ऐसा हम नहीं, कविभिरीडितम, बड़े बड़े संत मुनि आदि कवि ब्रह्मा इत्यादि सब कहे हैं ये सब बातें। भयभीत तो सारा संसार है। एक चींटी से लेकर के स्थावर जंगम से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी भयभीत हैं। प्रधानमंत्री को रात में नींद नहीं आती होगी, सरकार न गिर जाए, उसको भय होता होगा 5 साल बाद यदि सरकार नहीं आई तो क्या होगा। हर कोई भयभीत है। भक्त निर्भीक है, फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में भी ताज रखते हैं। जिनको कल की बिल्कुल फिक्र नहीं, वह मुट्ठी में आज रखते हैं। एक यात्रा चलो मेरे साथ 7 दिन की किया जाए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।